राशन कार्ड में कोई दिक्कत है, पहचान पत्र में कोई दिक्कत है, या बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, या सिलेंडर का कनेक्शन आपको नहीं मिला है, कोई त्रुटि रह गई थी, तो इसलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे। अगर किसी के खांसी जुकाम छोटी मोटी कोई बीमारी है, आपका फ्री में इलाज होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको मुफ्त में दवाई वितरित की जाएगी। तो इसलिए आपकी कोई छोटी मोटी समस्या है, आप सभी आइए और यहाँ अधिकारियों से मिलिए और आपकी जो समस्या उनके सामने रखें। हो सकता है आपकी समस्या का कोई समाधान निकले। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने गांव के स्कूल के पास पहुंचे। नमस्कार जी, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहुंचे हैं आज भारत संकल्प विकास यात्रा में अचीना गांव के अंदर, और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में और भारत के अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी की देखरेख में प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे जो अचीना गांव के अंदर है, अभी फिलहाल झीलपाना चौपाल के अंदर है, तो यहाँ पे प्रोग्राम काफी जोर शोर से हो रहा है। यहाँ पे काफी अच्छी स्टॉलें लगी हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे आयुष विभाग की तरफ से हेल्थ चेकअप का आयोजन किया जा रहा है, और सीएससी सेंटर की तरफ से और हरियाणा ग्रामीण बैंक की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। और महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यहाँ पर अच्छी स्टॉलें लगाई गई हैं। तो यहाँ पे जो भी मतलब इन स्टॉलों का आनंद लेना चाहता हो, और यहाँ पे जो कुछ भी मतलब अपने शरीर से संबंधित जो भी कुछ परामर्श लेना चाहता हो, यहाँ पर बड़ी अच्छी संख्या में गांव की भागीदारी और यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रबंध किया गया है। और यहाँ पे अच्छे एक डॉक्यूमेंट्री एक वाहन है, वहाँ पे प्रधानमंत्री अपने हरियाणा सरकार की जो भी क्रियाकलाप है उनकी देखरेख में वहाँ पे जो भी मतलब अपने हरियाणा सरकार में और केंद्र सरकार में जो भी योजनाएं हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई है। तो यहाँ पे एक अपने जिंजर गांव से है रोशनी देवी, उनसे बात करते हैं। हाँ, जिंजर अपने पीएचसी में ड्यूटी है और अचीना गांव इनका है, तो उनसे बात करते हैं कि जो प्रोग्राम है उनका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार जी रोशनी जी, आप ये बताओ कि अपने जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा है और ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। सभी समस्याओं का हल एक ही छत के नीचे हो जाएगा और सभी माता बहनें परेशान नहीं पाएंगी। और सभी जो भी कर्मचारी हैं सभी बहुत अच्छे से अपना काम निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर सोनम से बात करवाइए। हाँ, तो ये बताओ कि आपकी ड्यूटी अपने इधर जिंजर मेरी पीएचसी के ड्यूटी अंदर है, तो आपको आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भागेश्वरी से हूँ। नाम रोशनी यादव है। बिल्कुल अचीना निवास है। बिल्कुल। हाँ तो जी। यहाँ पे आप कितने साल से ड्यूटी कर रहे हो। 18 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 4.5 साल इमलोटा में थे। उससे पहले 1.5 साल मैं पातुआस में हरियाणा रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी देख रेख में ये मान के चलो आपका तो काफी मतलब अच्छे तरीके से मतलब आपका रिस्पॉन्स रहा है गांव में, और बिल्कुल। जो भी मतलब अपनी महिलाएं हैं बड़े हैं बुजुर्ग उनके साथ आपका अच्छा कॉन्टेक्ट रहा बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो सीधे मतलब ये मान के चलो रोशनी देवी जी ने मतलब काफी मरीजों को मतलब गाइड किया है और डॉक्टर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दी हैं। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो हम सीधे अपने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एएमओ डॉक्टर सोनम डांगी जी से बात करते हैं कि वो अपने दो जगह पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। एक तो मोरवाड़ा आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर के अंदर और एक इमलोटा के अंदर। तो जो भी मतलब इनका कार्यकलाप है इनकी देखरेख में काफी मरीज स्वस्थ हुए हैं और अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं। तो सीधे मैडम जी से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी, आपका इस आयुष्मान भारत संकल्प यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये बताएं कि आप किस तरीके से अपना मतलब ड्यूटी किस तरीके से कर रही हैं। धन्यवाद। मैं आयुष विभाग में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जेडी मोरवाला और इमलोटा पीएचसी 2 जगह पे मेरी ड्यूटी है। तो आयुष विभाग में जो हमारा आयुर्वेद में जो चिकित्सा की जाती है, वो कोई भी रोग है उसको मूल रूप से उसको उखाड़ देना, ये हमारा आयुर्वेद की चिकित्सा का मतलब प्रधान वो रहता है। तो उसमें पेशेंट को जो पथ्य पालन कराया जाता है। पथ्य का मतलब होता है कि
क्या पेशेंट के लिए पथ्य यानी जो उसके लिए हितकर है, और अपथ्य यानी कि जो उसके लिए हितकर नहीं है। यानी जो हम जब हम चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा की जाती है, तो कोई भी जो रोग की समूर्छना बनी होती है, यानी कि जैसे हम कोई त्वक विकार लगाएं, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर जो उसके मान लीजिए कि उस स्किन प्रॉब्लम के लीजन्स जो बने हुए हैं, तो वहां से उनको जो उसके मल हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है। तो इस तरह से जो भी दोष हैं उनको बाहर निकालना, ये आयुर्वेद की चिकित्सा का प्रधान मतलब रहता है। तो उसमें जो पथ्य पालन है वो उसको हेल्पफुल होता है, मतलब जो हम दोष बाहर निकाल रहे हैं उसमें वो हेल्पफुल होता है। कोई भी इसमें मूंग की दाल के पानी पर रखा जाता है, पानी उबला हुआ पानी जो है वो हम प्रयोग करते हैं, यानी 1 लीटर पानी उबल उबल के आधा हो जाए, ये मेनली इसको अर्धोदक बोला जाता है। तो खांसी जुकाम बुखार, ये जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके अंदर आप खाली उपवास से भी पेशेंट ठीक होते हैं। तो उसमें उबला हुआ पानी और दाल के ऊपर रख के जो है मैं उनको ठीक करती हूँ, और बहुत सारा मतलब वो रहता है जो कि कवर कर पाना मुश्किल है। धन्यवाद जी मैडम जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियां दी। और मतलब ये मान के चलो कि मतलब आपकी देख रेख में काफी मरीज स्वस्थ हुए हैं, और आगे भी मतलब डॉक्टर साहब की ड्यूटी इधर मोरवाड़ा और इमलोटा में है। तो जो भी मतलब इनसे मतलब चिकित्सीय परामर्श लेना चाहता है इनसे सीधे मिल सकता है। तो एक दिन छोड़ के मतलब सोमवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इनकी इमलोटा में है, और बाकी 3 दिन की मोरवाड़ा के अंदर ड्यूटी है। तो काफी कुछ मरीज आए हैं, एक बार उनसे बात करते हैं कि मतलब उन्होंने मतलब क्या कुछ मतलब इधर प्रोग्राम में आके क्या कुछ सीखा है। तो एक बार जो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से मतलब यहाँ पे अच्छी स्टालें लगाई गई हैं, तो उनसे एक बार बात करते हैं कि मतलब कौन कौन इधर मतलब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक बार बात करते हैं कि मतलब हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, तो नमस्कार। आपके यहाँ पे मतलब जो स्टॉल लगाई गई प्रधानमंत्री मोदी और भारत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की देखरेख में, तो आप अपनी क्या सेवाएं दे रहे हैं इधर? यहाँ पीएम किसान से संबंधित जो भी समस्या है वो सुनी जा रही है, पीएमवाई से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो ली जा रही है, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जो भी किसानों को फायदा हो रहा है उनके बारे में बताया जा रहा है, प्रत्येक स्कीम के बारे में उनको बताया जा रहा है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर की तरफ से मतलब आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बताओ कि मतलब जहर मुक्त खेती की तरफ जो हमारा रुझान है वो कितना कारगर साबित हुआ है? वो सर अभी तो जो प्रोसेस में है, यानी 50% उसके संभावना हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, तो ये मान के लोग चलो जागरूक मतलब हो रहे हैं अपने इसके बारे गांव में। में इस मतलब धारणा को बदलने में अभी कितना टाइम लगेगा? मतलब गांव की जो रुचि है मतलब यूरिया की तरफ ज्यादा मतलब रुझान है, लेकिन जैविक खेती की तरफ उसको काफी कम रुझान देखने को मिलता है। इसके उसको लिए मतलब क्या कुछ प्रयास होने जरूरी कृषि है? विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उनके बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जल्द से जल्द प्राकृतिक खेती को अपनाने की स्कीमें बताई जा रही है, उनके ऊपर लगे हुए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, धन्यवाद जी। मतलब आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मतलब अच्छी जानकारी देने के लिए जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दूसरे जो अपने विभाग की तरफ से जो दूसरी स्टालें लगाई गई हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब दर्शक हैं, तो उन्होंने क्या कुछ मतलब इधर सीखने को मिला। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब यहाँ पे मतलब पारितोषिक वितरण पंचायत की तरफ से काफी कुछ मतलब यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। जो भी मतलब यहाँ पे आए हैं दूर दराज से, जो जिस फील्ड में भी जो भी है वो उनको सम्मानित किया जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि मतलब यहाँ पे जो दूर दूर तक देखा जा रहा है कि जो जिस विभाग में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको सम्मानित करना बहुत ही जरूरी है। तो अपने एक दूसरे विभाग की तरफ से है जो मनरेगा डिपार्टमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने भी इसमें काफी 2-3 साल से काम किया है। तो अपने पास दीपक जी बैठे हैं, तो उनसे बात करेंगे मतलब मनरेगा विभाग की तरफ से क्या कुछ मतलब सुविधाएं दी गई हैं, और किस तरीके से मतलब अपने यहाँ पे मनरेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की देखरेख में जो मनरेगा डिपार्टमेंट में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनसे एक बार बात करेंगे। तो नमस्कार जी दीपक जी, अपने अचीना गांव के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो संकल्प यात्रा जो भी मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की देखरेख में और प्रधानमंत्री की देखरेख में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में आप कोऑर्डिनेटर होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी, मनरेगा स्कीम भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें ग्रामीण परिवार का कोई भी इच्छुक नागरिक आवेदन करके कार्य कर सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक ग्रामीण परिवार को 1 साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये मान के चलो अगर मतलब कोई भी नागरिक जो भी गांव का कोई भी व्यक्ति है अगर हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता है, अगर उसको मतलब काम नहीं मिलता तो उसके लिए सरकार ने और हरियाणा सरकार ने क्या कुछ मतलब उसके लिए प्रावधान किया गया है? आवेदन करने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर कार्य नहीं दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। हाँ, लेकिन ये जो भी इच्छुक परिवार है सबसे पहले उनको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद जैसा भी यानी कि संभव हो पाएगा उनको काम आसपास पंचायतों में प्रोवाइड करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मतलब एक काफी थोड़े समय में इतनी अच्छी जानकारी दी। जी, और धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब मनरेगा की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है और ये अपनी मतलब सुबह 9:30 बजे से अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। आपके प्रोग्राम में अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो